जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल 2पाई ऐप पे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल और स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, हम लोग का स्टीम बॉयलर और इंजन का जो है आर एस खुरमी का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन जो है चालू था। आज हम लोग 120 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग का हो गया था। 121 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले जो लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था 120 नंबर, जो 120 नंबर क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली है। यहाँ पर जो 120 नंबर मैंने क्वेश्चन बताया था, यहाँ पे देखिए इसमें बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ देखिए बी नंबर जो स्टेटमेंट है ना वो गलत है। इसका जो ये होता है हम लोग का पावर कैपेसिटी या फिर इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर, जो मैंने आपको बताया था। लेकिन एज पर आर एस खुरमी यहाँ पर नन ऑफ द ऑप्शन दिया हुआ कि यहाँ पर नन ऑफ द अबव है, कि मतलब इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो हम लोग का गलत नहीं है। ठीक, तो कहीं कहीं अभी इसमें एक और मिस्टेक है इसी चैप्टर में, एक और है ना, कि स्टीम इंजन जो है कौन सा लॉ पे जो वर्क करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जबकि वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करता है। ठीक, तो मैं एक और बात बता दूं, जब भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का कि ऑप्शन तो ये सही है लेकिन हम लोग का दिया और डी नन ऑफ दी एबव, है ना, तो हम लोग को नन ऑफ दी एबव भी टिक कर जाना है। क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो भी मतलब क्वेश्चन जो प्रिपेयर करते हैं आंसर उसी को लेते हैं जो मतलब कि बुक में दिया। ठीक, तो इसका हम लोग जो है 120 का डी नंबर हम लोग ले करके चलेंगे कि 120 डी का ही हम लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक, आइए 121 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। 121 नंबर देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग आया है 121 नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर है द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द स्टीम टू द हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हीट एक्चुअली प्रोड्यूस अ हीट लिबरेटेड मतलब आउटपुट इनपुट, तो हम लोग क्या हो जाएगा बॉयलर इफिशियंसी, ये ए नंबर ऑप्शन। ठीक, क्या हो जाएगा हीट आउटपुट टू द इनपुट, क्या हो जाएगा हम लोग का बॉयलर इफिशियंसी हो जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल बर्न, 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल में कितना किलोग्राम ऑफ फ्यूल बर्न हो रहा है, वो हम लोग क्या होता है, वो हम लोग का होता है इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर। क्या होता है इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर, जो कि हम लोग बार बार देखते आ रहे हैं। और हम लोगों ने 120 क्वेश्चन में देखा था कि ये वाला भी स्टेटमेंट जो हम लोग का राइट दिया हुआ, जबकि ये तीसरा नंबर और दूसरा नंबर जो है एक ही में मिक्स करके स्टेटमेंट दिया था। थर्ड नंबर देखिए द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इंटू ड्राई एंड सेचुरेटेड स्टीम, वो क्या होता है हम लोग का, वो होता है हम लोग का इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये तीनों हम लोग का ये मैच द फॉलोइंग, ये हम लोग का इस तरह से करेक्ट होगा CAB। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉयलर ट्रायल इज 122। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ए बॉयलर ट्रायल इज, बोल रहा है कोई बॉयलर का उसका क्या मतलब उद्देश्य होता है कि उस हिसाब से हम लोग उसको ट्रायल करते हैं बॉयलर का। तो पहला नंबर टू डिटरमाइन द जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर, कितना कोई बॉयलर हम लोग का जनरेट कर रहा है, कैपेसिटी स्टीम जनरेट करने का जो कैपेसिटी है यहाँ पर। ठीक, वो लेंगे हम लोग। टू डिटरमाइन द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द बॉयलर व्हेन वर्किंग एट अ डिफरेंट प्रेशर, कोई एक डिफरेंट प्रेशर पर जब वर्क करेगा तो उसका थर्मल इफिशियंसी कितना होगा, वो भी एक ऑब्जेक्टिव रहेगा हम लोग का। टू प्रिपेयर हीट बैलेंस शीट फॉर द बॉयलर, कितनी हम लोग क्या करते हैं एक सीट बैलेंस हम लोग प्रिपेयर करते हैं बॉयलर के केस में। तो ये डी नंबर है यहाँ पर जो हम लोग का करेक्ट होगा। तीनों जो है ना, तीनों स्टेटमेंट जो हम लोग करेक्ट है, यही तीनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बॉयलर का ट्रायल करते हैं पहले, उसके बाद ही हम लोग जो है इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। इन अ बॉयलर द हीट इज लॉस्ट, अब पूछ रहा है बॉयलर केस में हीट कहाँ कहाँ लॉस होता है, क्या रीजन हो सकता है। तो टू ड्राई फ्लू गैसेस, टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन द फ्यूल, टू स्टीम फॉर्म बाय कंबसन ऑफ हाइड्रोजन पर केजी ऑफ फ्यूल। डी नंबर हम लोग करेक्ट होता होगा ऑल ऑफ द एबव। तीनों स्टेटमेंट जो हम लोग करेक्ट है जहां जहां हम लोग का बॉयलर केस में हम लोग का हीट का लॉस होता है। नेक्स्ट 124 द मैक्सिमम हीट लॉस इज अ बॉयलर ओकर्स ड्यू टू, अब देखिए यही तीनों चीज जो है, यही तीनों चीज यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर मॉइस्चर इन फ्यूल, ड्राई फ्लू गैसेस, स्टीम फॉर्मेशन, एक और दिया अनबर्न्ड कार्बन। इन चारों में पूछा है कि किस केस में जो है हम लोग का हीट लॉस जो है सबसे ज्यादा होगा। हीट लॉस सबसे ज्यादा हो किस में होता है हम लोग का, किस केस में, ड्राई फ्लू गैसेस के लिए। बी नंबर हम लोग करेक्ट उत्तर होगा, ड्राई फ्लू गैसेस के लिए हम लोग का हीट लॉस सबसे ज्यादा होगा इन केस ऑफ बॉयलर, ध्यान रखना है। बी नंबर 124 का बी। 125 द हीट बैलेंस शीट फॉर द बॉयलर सोच द, अब बोल रहा हीट बैलेंस शीट जो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग वो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, वो ये बोल रहा है बॉयलर का। तो वो दिखाता है कंप्लीट अकाउंट ऑफ हीट सप्लाइड बाय 1 kg ऑफ ड्राई फ्यूल एंड द हीट कंज्यूम्ड। 1 kg ऑफ ड्राई फ्यूल में
कितना हम लोग का हीट सप्लाई हो रहा है और हम लोग का हीट कितना जनरेट हो रहा है या फिर कंज्यूम हो रहा है। ठीक, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द फ्यूल है ना, उसमें कितना आर्द्रता मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है। स्टीम फॉर्म्ड बाय कंबसन ऑफ हाइड्रोजन पर केजी ऑफ फ्यूल है ना, 1 केजी ऑफ फ्यूल में कितना जो है स्टीम हम लोग का प्रोडक्शन हो रहा है वो हम लोग का दिखाता। डी नंबर करेक्ट होगा, 125 का डी नंबर। इसलिए क्या करते हैं हम लोग हीट बैलेंस शीट बनाते हैं बॉयलर का, ताकि हम लोग को पता चल सके ये सब चीज, तीनों चीजें। 126 द ड्राउट इज द डैश ऑफ द प्रेशर एबव एंड बिलो द फायर ग्रेड। देखिए अगर यहाँ पर सम रहेगा, ड्राउट क्या होता है, डिफरेंस होना जरूरी है, प्रेशर का डिफरेंस होना जरूरी है, तभी वहाँ पर ड्राउट जो है हम लोग का सक्सेसफुल हो पाएगा। इसलिए वहाँ पर क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, ना कि सम होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 126 का बी नंबर करेक्ट है। ड्राउट के केस में क्या होता है, प्रेशर का जब डिफरेंस होगा तभी हम लोग का ड्राउट जो है सक्सेसफुल होता है। ठीक, नहीं तो क्या होगा, हम लोग का ना ही तो हवा अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। हवा करने का मतलब कुछ भी ले सकते हैं, या तो एग्जॉस्ट गैस का बात ले ले, या तो हवा का प्रेशर का बात ले ले, या तो इनटेक का बात ले ले, या सक्शन का ले ले, या एग्जॉस्ट का ले ले, कुछ भी चीज़। ठीक, तो प्रेशर का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, इसलिए ड्राउट के केस में, इसलिए यहाँ पर सम नहीं, यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस होना जरूरी है। तो ड्राउट इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर एबव एंड बिलो द फायर ग्रेड। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ड्राउट इन अ बॉयलर। आप पूछ रहा है क्या, हम लोग क्या उद्देश्य है हम लोग का बॉयलर में ड्राउट को प्रोड्यूस करने का, पैदा करने के लिए। टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर फॉर द फ्यूल कंबसन, है ना, एयर सप्लाई अच्छे तरीके में एबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राउट का प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पर। टू एग्जॉस्ट द गैसेस ऑफ कंबसन फ्रॉम द कंबसन चैम्बर में जब हम लोग का फ्यूल जल जाए तो उसको एग्जॉस्ट गैस निकालने के लिए भी हम लोग का ड्राउट चाहिए। टू डिस्चार्ज द गैसेस ऑफ कंबसन टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द चिमनी, है ना, अब कंबसन को डिस्चार्ज करने के लिए चिमनी के थ्रू भी वहां भी हम लोग का ड्राउट का ही केस आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का डी नंबर जो है करेक्ट होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग ड्राउट इन अ बॉयलर इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, द एयर प्रेशर एट द फ्यूल बेड इज रिड्यूस्ड बिलो दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक बाय मींस ऑफ ए फैन placed at or near the bottom of the chimney to produce a drought. Such a drought is called। देखिए ड्राउट बहुत तरह का होता है, इंड्यूस्ड ड्राउट हो गया, फोर्स ड्राउट है, नेचुरल ड्राउट है ना, या फिर बैलेंस ड्राउट है। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो एयर प्रेशर है फ्यूल का वो क्या हो रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है, रिड्यूस हो है बिलो द एटमॉस्फेयर। तो उसमें वो कैसे हो रहा, चिमनी जहां हम लोग का जो चिमनी रहता है वहां पे क्या एक फैन प्लेस कर दे रहा है नीचे में, है ना, यहाँ पर एक फैन हम लोग प्लेस कर दे रहे हैं ताकि जो हवा की मदद से जो है ये नीचे से ऊपर की ओर एग्जॉस्ट गैसेस को हम लोग को निकाल सकते हैं। तो ऐसा ड्राउट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड ड्राउट। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ड्राउट। 128 का हम लोग का बी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ड्राउट। जब चिमनी के आगे सामने हम लोग क्या करेंगे, एक फैन प्लेस कर देंगे ताकि हम लोग का जो है एटमॉस्फेयर से हम लोग का जो प्रेशर है कम हो जाए, तो उस केस में वैसा ड्राउट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ड्राउट कहते हैं। ड्राउट में भी प्रोड्यूस्ड बाय, तो ड्राउट किसी भी तरह से मैकेनिकल फैन, चिमनी, स्टीम जेट किसी भी तरह से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब ये अगर यहाँ पर देखा जाए मैकेनिकल फैन, चिमनी, स्टीम जेट, ये जो चिमनी है, ये चिमनी हम लोग का प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है, तो ये नेचुरल ड्राउट हो गया, और मैकेनिकल फैन और स्टीम जेट हम लोग क्या हो गया, फोर्स ड्राउट हो गया। A drought produced by a chimney due to the difference of densities between the hot gases inside the chimney and cold atmospheric air outside, it is called a natural drought। जैसा कि मैंने अभी बताया है ना, वहाँ पे क्या है, कोई भी मैकेनिकल चीज़ें नहीं लगाएंगे, या फिर को बोल सकते हैं कोई भी एडिशनल चीज़ वहाँ पे नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फैन या फिर फैन, है ना, ये सब चीज़, या फिर स्टीम जेट या फिर जेट हो गया, ये सब हम लोग यूज नहीं करेंगे। सिंपली जो क्या है वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर डिफरेंस वहाँ पे मेंटेन करेंगे, और प्रेशर डिफरेंस के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब हम लोग कम प्रेशर रहेगा चिमनी के अंदर, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है लोअर टू हायर टू लोअर हम लोग का मूव करेगा। ठीक, चलिए 130 का हम लोग क्या हो जाएगा, ए नंबर। 131 नंबर से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। 131 द ड्राउट इन लोकोमोटिव बॉयलर प्रोड्यूस्ड बाय। अब बोल रहा है लोकोमोटिव बॉयलर में ड्राउट का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो लोकोमोटिव ड्राउट में होता है हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल फैन के द्वारा। 131 का क्या हो जाएगा, लोकोमोटिव में बॉयलर में किसका ड्राउट का प्रोड्यूस कैसे होता है, हम प्रोडक्शन हम लोग का, तो सेंट्रीफ्यूगल फैन के द्वारा होता है। 131 द ड्राउट इन लोकोमोटिव बॉयलर इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो ड्राउट पूछ रहा है लोकोमोटिव बॉयलर केस में कि उसमें कैसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ड्राउट लोकोमोटिव बॉयलर में। तो लोकोमोटिव बॉयलर में हम लोग जो है ड्राउट प्रोड्यूस करते हैं स्टीम जेट के द्वारा। कैसे प्रोड्यूस करेंगे, स्टीम जेट के द्वारा। सी नंबर करेक्ट उत्तर हम लोग।
द ड्राउट प्रोड्यूस्ड बाय स्टीम जेट इश्यूइंग फ्रॉम अ नोजल प्लेस्ड इन द चिमनी इज कॉल्ड। तो जब भी हम लोग ड्राउट प्रोड्यूस करेंगे स्टीम जेट के द्वारा और उसमें भी एक नोजल प्लेस कर दे रहे हैं चिमनी में, तो उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स्ड स्टीम जेट ड्राउट। सी नंबर हम लोग का करेक्ट होगा, फोर्स्ड स्टीम जेट ड्राउट। एक तो हम लोग स्टीम जेट लगा ही रहे, ऊपर से क्या कर रहे हैं, नोजल से प्रेशर दे रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या हो जाएगा हम लोग का फोर्स्ड स्टीम जेट ड्राउट। द ड्राउट 32, द ड्राउट प्रोड्यूस्ड बाय अ जेट इश्यूइंग फ्रॉम अ नोजल प्लेस्ड इन द चिमनी इज कॉल्ड, है। तो इसमें क्या है, स्टीम जेट तो हम लोग इश्यू कर ही रहे हैं और उसमें एक क्या कर रहे हैं, नोजल को प्लेस कर दे रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैसा ड्राउट को इंड्यूस्ड स्टीम जेट ड्राउट। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड स्टीम जेट ड्राउट। 132 का ए नंबर हम लोग का बिल्कुल करेक्ट होता है। द ड्राउट प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टीम जेट इश्यूइंग फ्रॉम नोजल प्लेस्ड एट द एस्पिट अंडर द फायर ग्रेट ऑफ द फर्नेस। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज है ना, हम लोग ड्राउट का प्रोडक्शन सेम तरह से कर रहे हैं, किस तरह से, स्टीम जेट और उसमें भी नोजल प्लेस करके। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग जो है एस्पिट में लगा रहे हैं अंडर द फायर ग्रेट ऑफ द फर्नेस, जहाँ पे मतलब कि फर्नेस का जो मुंह है, मतलब मुहासा बोल सकते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे स्टीम जेट का इशू कर रहे हैं। तो वो हम लोग कैसा ड्राउट हो जाएगा, वो हम लोग का हो जाएगा फोर्स्ड ड्राउट स्टीम जेट। कैसा हो जाएगा, फोर्स्ड ड्राउट स्टीम जेट। सी नंबर हम लोग का यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा। ये डिफरेंस है दोनों में। द नेचुरल ड्राउट इज प्रोड्यूस्ड बाय, अब नेचुरल ड्राउट कैसे प्रोड्यूस होता है, स्टीम जेट के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल फैन, चिमनी, बोथ ए एंड बी। तो मैंने बताया नेचुरल ड्राउट हमेशा जो प्रेशर डिफरेंस के कारण होगा, तो वहाँ पे सिर्फ हम लोग चिमनी का केस लेंगे। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा। स्टीम जेट और सेंट्रीफ्यूगल फैन हम लोग का फोर्स्ड ड्राउट का केस है। नेक्स्ट, द आर्टिफिशियल ड्राउट इज प्रोड्यूस्ड बाय, अब यहाँ पे सही होगा क्या, स्टीम जेट और सेंट्रीफ्यूगल फैन, चिमनी नहीं, तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर करेक्ट होगा। डी नंबर 135 का डी। नेक्स्ट, द चिमनी ड्राउट वेरीज विद, अब चिमनी ड्राउट बोल रहा है, चिमनी ड्राउट कैसे कैसे वेरी कर सकता है, एक तो प्रेशर डिफरेंस पे वेरी कर सकता है, एक हाइट ऑफ चिमनी पे मैटर कर सकता है, एक हम लोग क्लाइमेट कैसा है उस पर भी मैटर कर सकता है। ठीक, तो टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस तो हो ही गया, हाइट ऑफ चिमनी हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा हम लोग का ऑल ऑफ द एबव, है ना। चिमनी ड्राउट वेरीज विद ऑल ऑफ द एबव। चूंकि ये नेचुरल ड्राउट है हम लोग का, इसलिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन पे मैटर करेगा, है ना। हाइट ऑफ चिमनी कितना है उस हिसाब से मैटर करेगा, टेम्परेचर फर्नेस का टेम्परेचर कितना है उस पर मैटर करेगा। द मैकेनिकल ड्राउट प्रोड्यूसेस मोर ड्राउट देन नेचुरल ड्राउट, ये तो बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि मैकेनिकल ड्राउट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल हम लोग वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फैन लगा दे रहे हैं या फिर स्टीम जेट लगा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम लोग का ड्राउट जो है ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए, जल्दी से जल्दी हम लोग का क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर हो जाता है एज कम्पेयर टू नेचुरल ड्राउट। मैकेनिकल ड्राउट डैश विद द अमाउंट ऑफ स्मोक, पूछ रहा है मैकेनिकल ड्राउट इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा विद द अमाउंट ऑफ स्मोक, तो मैकेनिकल ड्राउट हमेशा क्या होगा, डिक्रीज करेगा अमाउंट ऑफ स्मोक का। ठीक, द इफिशियंसी ऑफ द प्लांट डैश विद द मैकेनिकल ड्राउट, अब पूछ रहा है इफिशियंसी क्या होगा अगर मैकेनिकल ड्राउट हम लोग यूज करते हैं तो एज कम्पेयर टू नेचुरल ड्राउट, तो हम लोग क्या होगा, मैकेनिकल ड्राउट के रिगार्डिंग हम लोग का इफिशियंसी क्या होगा, हमेशा हम लोग का बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है एग्जॉस्ट गैसेस जो है जल्दी हम लोग को बाहर निकालने में मदद करता है, ताकि अंदर जो भी हम लोग का स्टीम जनरेशन जो है बढ़िया तरीके से हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अब पूछा यहाँ पे कौन सा जो है स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है वो देखना। देखते हैं क्या करके। पहला नंबर क्या बोला, द मैकेनिकल ड्राउट रिड्यूसेस द हाइट ऑफ द चिमनी, ये करेक्ट है ना। मैकेनिकल ड्राउट में हाइट ऑफ चिमनी रिड्यूस भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है एज कम्पेयर टू नेचुरल ड्राउट। द नेचुरल ड्राउट रिड्यूसेस द फ्यूल कंजप्शन, ये गलत बात है। ठीक, मैकेनिकल ड्राउट में जो है फ्यूल कंजप्शन हम लोग का कम होता है, नेचुरल ड्राउट में नहीं। अब बैलेंस ड्राउट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड एंड फोर्स्ड ड्राउट, तो हम लोग का सी नंबर भी करेक्ट है। तो हम लोग का यहाँ जो हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा इसका बी नंबर होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत है यहाँ पर। द वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस वी थ्रू द चिमनी अंडर स्टैटिक ड्राउट ऑफ एच डैश मीटर इज गिवन बाय, तो हम लोग पहले ही जानते हैं v इक्वल टू √2gh, तो यही हम लोग का जो है आंसर होगा। h के जहाँ पे h डैश दिया है तो v इक्वल टू √2gh। फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू अ चिमनी द कंडीशन इज दैट हाइट ऑफ हॉट गैस कॉलम प्रोड्यूसिंग द ड्राउट शुड बी, बोला मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए पूछ रहा है चिमनी के थ्रू, है ना। कंडीशन क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ हॉट गैस कॉलम प्रोड्यूसिंग द ड्राउट शुड बी, तो वो जो हम लोग का वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू द हाइट ऑफ चिमनी। मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए चिमनी से हम लोग का जो है ये जो कंडीशन पूछ रहा है, हाइट ऑफ हॉट गैस कॉलम,
है ना, वो जितना भी हाइट ऑफ हॉट गैस कॉलम जितना भी रहेगा उतना ही ऊंचा हम लोग का क्या रहना चाहिए, चिमनी रहना चाहिए, तभी हम लोग का वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन बन पाएगा। फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू द चिमनी द टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस इनसाइड द चिमनी शुड बी द स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अंदर हम लोग का क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, तभी तो हम लोग का क्या है, हम लोग का जो है फ्लू गैसेस बाहर निकलेगा। क्योंकि कोई भी चीज जो है हायर टू लोअर ही मूव करता है, लोअर टू हायर नहीं मूव कर रहा विदाउट एनी एक्सटर्नल एड। तो ये हम लोग करेक्ट है 144 का ए नंबर। यहाँ पे ड्राउट पूछा है फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ फ्लू गैसेस थ्रू द चिमनी इज गिवन बाय फॉर्मूला। यहाँ पे पूछा गया है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या होगा फ्लू गैसेस के जरिए, तो ये हम लोग का होता है 176.5 H/T1। H जो है हाइट ऑफ चिमनी है और T1 जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एयर है आउटसाइड द चिमनी। ठीक, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 176.5 H/T1 है ना, जहाँ H हम लोग का हाइट ऑफ चिमनी है, T1 जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एयर आउटसाइड द चिमनी। ऑल स्टीम इंजन वर्क ऑन, यही मैं क्वेश्चन का बात कर रहा था 146 नंबर का। क्या है, हम लोग जानते हैं क्या, कोई भी चीज हीट को कन्वर्ट कर रहे हैं वर्क में, है ना, वही चीज हम लोग यहाँ भी करते हैं स्टीम इंजन के केस में, है। मैकेनिकल चीज़ों क्या कर रहे हैं, वर्क में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग का स्टेटमेंट हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लेकिन जो RS खुरमी में दिया है आंसर वो C नंबर दिया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, 146 का जैसे वो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ था कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो वो भी जो है क्वेश्चन जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। तो यहाँ भी जो है, यहाँ पे दिया ऑल स्टीम इंजन वर्क ऑन, तो ये स्टीम इंजन जो हमेशा वर्क करता है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करता है, ना कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। लेकिन अगर इसका RS खुरमी का आप आंसर चेक कीजिएगा बुक में, तो वो दिया है C नंबर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये आप लोग अगर कुछ भी, अगर किसी को अगर इसके बारे में अगर कुछ और मतलब कि एक्सप्लेनेशन अगर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ऐसे तो मैं तो बोलूँगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मारे, आप लोग क्वेश्चन आप लोग का आंसर सही जाएगा, क्योंकि हम लोग का बुक में वही दिया हुआ है। ठीक, और जब भी हम लोग का एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक करता है, फिर OMR जो भी हम लोग का चेक होता है, तो हम लोग का आंसर जो है वही बुक से ही लिया जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट 147, कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन सिलेंडर ऑफ स्टीम इंजन, है ना। कंबशन क्या होता है, कंबशन फ्यूल का कंबशन मतलब जो फ्यूल जलता है हम लोग का स्टीम इंजन केस में हम लोग का बाहर जलता है एज कम्पेयर टू आईसी इंजन, इसलिए हम लोग स्टीम इंजन को बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ना कि इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन हम लोग हो गया 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, लेकिन ये स्टीम इंजन जो है हम लोग का क्या है, एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, चूंकि हम लोग कंबशन क्या होता है आउटसाइड द सिलेंडर होता है। ठीक, नेक्स्ट स्टीम इंजन और कॉल्ड एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जो कि मैंने आपको बता दिया 148 का ए नंबर। नेक्स्ट इन अ रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन द हीट एनर्जी इन द स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क बाय द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पिस्टन। अब देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन है ना, जिसे वहां पे दे दिया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन मतलब कोई भी स्टीम इंजन में ले लीजिए, हीट एनर्जी क्या हो रहा है हम लोग का, मैकेनिकल वर्क मतलब हीट जो है हम लोग का वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। ये हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, ये आप लोग को भी पता होगा। ठीक, तो कैसे हम लोग का वो जो स्टीम इंजन जो वहाँ पे दिया हुआ कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क करेगा, वो तो गलत ही है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आंसर हम लोग का बुक में दिया है हम लोग का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो मेरे समझ से हम लोग उसी को टिक करके जाएंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम स्टेटमेंट दिया हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तो ये हम लोग का क्या है, एग्री है 149 का ए। इन सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन, अब देखिए स्टीम इंजन दो तरीके से हो सकता है, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, जो मैंने पहले एक बार आप लोगों को बताया। सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग क्या है, पिस्टन जो है एक ही स्ट्रोक में मूव कर रहा है, दोनों तरफ से नहीं मूव कर रहा है ना। पिस्टन में क्या हो रहा है, पिस्टन में एक बार जो है प्रेशर स्टीम यहाँ पे जाएगा, तब क्या होगा, कंप्रेशन होगा, मतलब जो है पिस्टन का मूवमेंट होगा सिंगल एक्टिंग के केस में। और डबल एक्टिंग के केस में क्या होगा, एक बार इधर से प्रेशर इधर से स्टीम डालेंगे तो हम लोग का यहाँ से भी हम लोग कंप्रेशन होगा, और एक बार हम लोग क्या फिर करेंगे, फिर यहाँ पे स्टीम डालेंगे तो क्या होगा, हम लोग का फिर से कंप्रेशन होगा, लेकिन इस साइड में, तो वो हम लोग का डबल एक्टिंग इंजन हो जाएगा। लेकिन सिंगल एक्टिंग केस में क्या होगा, द स्टीम इज एडमिटेड ऑन वन साइड ऑफ द पिस्टन एंड वन वर्किंग स्ट्रोक इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। एक ही तरफ हम लोग का क्या होगा, एक ही साइड ऑफ पिस्टन पे हम लोग का क्या होगा, स्टीम जो है एडमिट होगा, और एक स्ट्रोक में हम लोग का हर एक रिवॉल्यूशन में हम लोग का
क्रैंकशाफ्ट का में एक हम लोग का स्ट्रोक जो है प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो ए नंबर हम लोग का करेक्ट उत्तर है। अगर वही बात कर ले हम लोग बी नंबर का कि द स्टीम इज एडमिटेड इन टर्न ऑन बोथ साइड ऑफ द पिस्टन एंड वन वर्किंग स्ट्रोक इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, इधर ये गलती है, ये सी नंबर ला देखिए द स्टीम इज एडमिटेड ऑन वन साइड, नहीं टू साइड होगा। यहाँ पर ये जो डी नंबर दिया है द स्टीम इज एडमिटेड इन टर्न ऑन बोथ साइड ऑफ द पिस्टन एंड टू वर्किंग स्ट्रोक आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, तो ये डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का है। 151 नंबर देखिए इन अ डबल एक्टिंग स्टीम इंजन द स्टीम इज एडमिटेड ऑन वन साइड ऑफ द पिस्टन, वन साइड बोल रहा है, एंड टू वर्किंग स्ट्रोक आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। तो मैंने आपको बता रखा कि जब दोनों साइड होगा, यहाँ पर अगर टू साइड रहता तभी जाकर के ये क्या होता हम लोग का स्टेटमेंट करेक्ट रहता, लेकिन यहाँ पे वन साइड दे दिया और टू वर्किंग स्ट्रोक हम लोग का प्रोड्यूस करने का ये दावा कर रहा है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर टू साइड दोनों साइड बोथ साइड ऑफ द पिस्टन रहता तो हम लोग का ये क्या होता ऑप्शन जो है हम लोग का स्टेटमेंट जो है करेक्ट होता। 152 when the speed of the crankshaft is between 100 rpm and 200 rpm the engine is said to be, तो देखिए यहाँ पर जब लेस देन 100 रहेगा, जब लेस देन 100 रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लो स्पीड इंजन, स्लो स्पीड इंजन इसको बोलते हैं। और जब 100 से 250 रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं 100 से 250 के बीच में रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मीडियम स्पीड इंजन। क्या बोलेंगे इसको? मीडियम स्पीड इंजन। और जब हम लोग क्या रहेगा 250 से ज़्यादा रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हाई स्पीड इंजन। ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया हम लोग का 100 एंड 250 के बीच में, 100 एंड 250 के बीच में पूछा गया, तो ये कैसा हो जाएगा हम लोग का मीडियम स्पीड स्टीम इंजन। क्या हो जाएगा? मीडियम स्पीड स्टीम इंजन हो जाएगा हम लोग का आंसर। When steam after doing work in the cylinder passes into a condenser, the engine is said to be। अब बोल रहा है क्या, जब स्टीम दो कंडीशन हो सकता है यहाँ पर, कि एक कंडीशन क्या होता है कि जो भी स्टीम यूज किया गया है पिस्टन में उसको हम लोग कंडेंसर में भेज करके उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको ठंडा करके क्या करेंगे, फिर से वाटर में कन्वर्ट करके और फिर उसको यूज करते हैं। और दूसरा क्या होता है, वो स्टीम को हम लोग क्या करते हैं जनरली एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, उसको रीयूज नहीं करते हैं। तो जब हम लोग का स्टीम जो है वर्क के बाद जब सिलेंडर से पास करेगा तो वो कंडेंसर में जाएगा फिर उसके बाद फिर। ठीक, तो ऐसा इंजन को हम लोग बोलते हैं कंडेंसिंग स्टीम इंजन, उसको क्या बोलेंगे कंडेंसिंग स्टीम इंजन। ठीक, तो यहाँ पे सी नंबर जो हम लोग करेक्ट होगा। और जहाँ पे कंडेंसर में नहीं जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कंडेंसिंग स्टीम इंजन, जो कि एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट हम लोग रिलीज कर देते हैं उसको, या फिर सिंपल स्टीम इंजन कह सकते हैं। When the expansion of steam is carried out in a single cylinder and then exhausted into the atmosphere or a cylinder, the engine is said to be a simple steam engine। तो करेक्ट है, मैंने भी जो बोला एक्सपेंशन, स्टीम में एक्सपेंशन करवाने के बाद, माने कहने का मतलब है कि पावर स्ट्रोक का प्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीम को रिलीज करते रहे एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, उसको बोल सकते हैं सिंपल स्टीम इंजन। अगर वही केस हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपेंशन मतलब पावर स्ट्रोक के बाद स्टीम को क्या कर रहे हैं हम लोग कंडेंसर में रीयूज के लिए भेज रहे हैं, ठंडा करके फिर से उसको पानी बनाएंगे और पानी से फिर हम लोग उससे भाप निकालेंगे, तो वो चीज़ हम लोग का क्या हो जाएगा कंडेंसिंग स्टीम इंजन। 155 अ सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन प्रोड्यूसेस डैश पावर देन दैट ऑफ डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। तो सिंगल एक्टिंग जो है हम लोग का हाफ जो होगा हाफ पावर देगा एज कम्पेयर टू डबल एक्टिंग, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें वन स्ट्रोक एक रिवोल्यूशन में एक स्ट्रोक और उसमें दो रिवोल्यूशन में दो स्ट्रोक। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है देखते हैं आइए करके। हॉरिजॉन्टल स्टीम इंजन रिक्वायर लेस फ्लोर एरिया देन अ वर्टिकल स्टीम इंजन। अब बताइए कोई भी स्टीम इंजन अगर हॉरिजॉन्टल है कोई वर्टिकल है तो कौन सा स्टीम इंजन जो है हम लोग का फ्लोर एरिया कम हम लोग का लेगा, तो हम लोग का वर्टिकल कम लेगा, तो ये हम लोग का स्टेटमेंट गलत है। सी नंबर है ये द कंपाउंड स्टीम इंजन आर जनरली नॉन कंडेंसिंग स्टीम इंजन। तो जो कंपाउंड स्टीम इंजन होता है हम लोग कंडेंसिंग इंजन होता है, क्योंकि कंपाउंड इंजन में क्या करते हैं हम लोग दो पिस्टन यूज करते हैं, या एक लो प्रेशर पिस्टन इंजन और एक हाई प्रेशर पिस्टन इंजन। ठीक, तो यहाँ पर ये भी हम लोग का स्टेटमेंट गलत है। बी नंबर जो है स्टेटमेंट हम लोग का यहाँ पर करेक्ट है। बी नंबर स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो द स्टीम प्रेशर इन द सिलेंडर इज नॉट अलाउड टू फॉल बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टीम का जो प्रेशर है सिलेंडर के अंदर वो हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे नहीं आने दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर बी नंबर 156 का बी नंबर करेक्ट है। आइए नेक्स्ट,
द मोशन ऑफ डी स्लाइड वाल्व इन स्टीम इंजन इज सिंपल हार्मोनिक। अब देखिए यहाँ से जो है 157 नंबर से यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट जो यूज हो रहा है हम लोग का स्टीम इंजन में, जैसे डी स्लाइड वाल्व हो गया, इसेंट्रिक हो गया, इसेंट्रिक रॉड हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया, पिस्टन हो गया, ये सब वर्किंग क्या है अलग अलग स्टेटमेंट में दिया हुआ। मैं स्टेटमेंट में ही इसको समझाते जाऊँगा, है ना, एक्स्ट्रा मैं नहीं बता रहा हूँ। द मोशन ऑफ ए डी स्लाइड वाल्व इन अ स्टीम इंजन इज ए सिंपल हार्मोनिक, तो करेक्ट है। मोशन कैसा होगा डी स्लाइड वाल्व के केस में, तो हम लोग का सिंपल हार्मोनिक होता है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन। द फंक्शन ऑफ ए पिस्टन इन अ स्टीम इंजन, अब बताइए कि पिस्टन का फंक्शन क्या है स्टीम इंजन के केस में, तो पिस्टन का फंक्शन क्या हो जाएगा, टू कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम इंजन इनटू मैकेनिकल वर्क। यही तो काम है हम लोग का पिस्टन का। 158 का हम लोग का सी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट। द फंक्शन ऑफ ए डी स्लाइड वाल्व इज टू एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द सिलेंडर एट प्रॉपर मोमेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी स्लाइड वाल्व का स्टीम इंजन का पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डी स्लाइड फंक्शन क्या है डी स्लाइड का, टू एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द सिलेंडर एट प्रॉपर मूवमेंट। डी स्लाइड वाल्व का ये हम लोग का फंक्शन है कि प्रॉपर मूवमेंट पे हम लोग क्या करें, स्टीम इंजन को एग्जॉस्ट करें। ठीक, तो ये हम लोग का राइट स्टेटमेंट है ए। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ क्रॉस हेड इज टू गाइड मोशन ऑफ द डैश एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बेंडिंग। क्रॉस हेड का क्या फंक्शन है कि गाइड करता है किसको और प्रिवेंट करता है बेंडिंग से। तो गाइड करता है किसको, पिस्टन रॉड को गाइड करता है। किसको गाइड करता है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, पिस्टन रॉड। पिस्टन रॉड को गाइड करता है क्रॉस हेड, और इसको बेंडिंग भी नहीं होने देता है, मतलब मुड़ने नहीं देता है। ए नंबर जो हम लोग का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ पिस्टन रॉड। अब पिस्टन रॉड का पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे मैं सभी चीज का बता देता हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ए नंबर क्या बोल रहा है, ए नंबर बोला टू गाइड द मोशन ऑफ द पिस्टन रॉड एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बेंडिंग। तो इसका हम लोगों ने अभी देखा क्या है, क्रॉस हेड। तो इसका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्रॉस हेड। इसका जो फर्स्ट नंबर जो है हम लोग का, फर्स्ट नंबर ये क्या है हम लोग का, क्रॉस हेड का है। क्रॉस हेड का फंक्शन है ये क्या करता है, मोशन, पिस्टन रॉड को मोशन देता है और बेंडिंग से प्रिवेंट करता है। टू ट्रांसफर मोशन फ्रॉम द पिस्टन टू द क्रॉस हेड, अब मोशन को ट्रांसफर करना है पिस्टन और क्रॉस हेड को, तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या, ये ही हम लोग का फंक्शन है किसका, पिस्टन रॉड का। ये हम लोग का 161 का ये हम लोग करेक्ट हो जाएगा क्या, पिस्टन रॉड। अभी हम बोला टू कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम इनटू मैकेनिकल वर्क, तो ये पिस्टन का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, ये पिस्टन का फंक्शन है, पिस्टन। और ये फोर्थ नंबर जो है टू एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द सिलेंडर एट प्रॉपर मूवमेंट, तो ये हम लोग का फंक्शन किसका, ये डी स्लाइड का है। ठीक, ये चार चीज, ये चारों फंक्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। गाइड मोशन ऑफ द पिस्टन रॉड एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बेंडिंग, क्रॉस हेड का है। बी नंबर यही हम लोग का फंक्शन है, पिस्टन रॉड का ही फंक्शन है, टू ट्रांसफर मोशन फ्रॉम द पिस्टन टू द क्रॉस हेड, है ना, मोशन ट्रांसफर करना पिस्टन से क्रॉस हेड का, तो वो पिस्टन रॉड का काम है। अगर कन्वर्जन बोलेगा हीट एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क, तो पिस्टन का काम है। और बोलेगा एग्जॉस्ट स्टीम सिलेंडर से निकालने के लिए प्रॉपर मूवमेंट पे, मतलब कौन सा मूवमेंट पे हम लोग का जो है एग्जॉस्ट स्टीम निकलना चाहिए, वो डी स्लाइड वाल्व का काम है। ठीक, तो ये चार आप लोग को याद ध्यान में रखना। 162, द फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज नॉट टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटरी मोशन। यहाँ पे देखिए फंक्शन हम लोग कनेक्टिंग रॉड यही है, क्या, कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन टू पिस्टन इनटू रोटरी मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना है हम लोग का कनेक्टिंग रॉड का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर नॉट लगा देने की वजह से क्या हो जाएगा, ये हम लोग का स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 162 का हम लोग का फॉल्स है स्टेटमेंट। द फंक्शन ऑफ एन इसेंट्रिक रॉड, दो चीज होता है, एक होता है हम लोग का इसेंट्रिक रॉड, एक होता है इसेंट्रिक, दोनों चीजें भी आएगा। देखिए यहाँ पे पूछा है इसेंट्रिक रॉड का केस में, ठीक, 163 में पूछा है इसेंट्रिक रॉड का केस में। तो इसेंट्रिक रॉड का काम क्या हम लोग का, टू कन्वर्ट रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट इनटू टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द वाल्व रॉड। ठीक, रोटरी मोशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट को टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट करना वाल्व रॉड के द्वारा। ठीक, तो ये हम लोग का इसेंट्रिक रॉड का फंक्शन है। आइए नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ एन इसेंट्रिक, अब देखिए यहाँ पे आया है द फंक्शन ऑफ इसेंट्रिक, यहाँ पे इसेंट्रिक रॉड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसेंट्रिक है। इज टू प्रोवाइड रेसिप्रोकेटिंग मोशन या फिर रोटरी मोशन टू द स्लाइड वाल्व, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में, यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन हम लोग को देगा किसको, स्लाइड वाल्व को, इसेंट्रिक। लेकिन इसेंट्रिक रॉड क्या कर रहा था हम लोग का, रोटरी मोशन कन्वर्ट कर रहा था किसमें, टू एंड फ्रो मोशन में, या फिर बोल सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में।
द फंक्शन ऑफ ए वाल्व रॉड, अब पूछा है वाल्व रॉड का हम लोग का फंक्शन क्या है, तो वाल्व रॉड का फंक्शन हम लोग का होता है क्या, टू प्रोवाइड सिंपल हार्मोनिक मोशन टू द डी स्लाइड वाल्व, टू प्रोवाइड सिंपल हार्मोनिक मोशन टू द डी स्लाइड वाल्व, ये हम लोग का वाल्व रॉड का फंक्शन है। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं सब डी नंबर, ये तो हो गया हम लोग का वाल्व रॉड का फंक्शन, ये किसका हो गया, वाल्व रॉड का फंक्शन। अगर सी नंबर का बात करें, टू कन्वर्ट रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट इनटू टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द वाल्व रॉड, ये हम लोग किसका हम लोग का था, हम लोग का फंक्शन, ये हम लोग का इसेंट्रिक रॉड का है, ये हम लोग किसका, इसेंट्रिक रॉड का है, इसेंट्रिक रॉड। देखिए 166 द फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील पूछा है। दो चीज़ होते हैं कोई भी इंजन है, फ्लाईव्हील और गवर्नर। फ्लाईव्हील का काम क्या है और गवर्नर क्या काम है। फ्लाईव्हील का काम है हम लोग का इंजन का स्पीड को फ्लक्चुएट नहीं होने देना, ठीक। और हम लोग का गवर्नर का काम क्या है कि कोई भी लोड कंडीशन पे हम लोग क्या है, इंजन स्पीड को मेंटेन करना। तो यहाँ पे पूछा है काम फ्लाईव्हील का, तो हम लोग क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, स्पीड को फ्लक्चुएट ना होने देना, वो किसका काम हम लोग का, फ्लाईव्हील का। द फंक्शन ऑफ ए गवर्नर इज टू कीप द इंजन स्पीड यूनिफॉर्म एट ऑल लोड कंडीशन, ये यहाँ पर गवर्नर का काम है। यहाँ पर कोई भी लोड कंडीशन में हम लोग का इंजन का स्पीड क्या है, इंजन का स्पीड को नियंत्रित बनाए रखना, वो हम लोग गवर्नर का काम है। आइए यहाँ पर 168 का मैचिंग में आता है। यहाँ पर सबसे पहले पूछा है डी स्लाइड वाल्व। डी स्लाइड वाल्व का हम लोग का यहाँ पर काम क्या है, ए नंबर डी स्लाइड वाल्व। डी स्लाइड वाल्व का यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, देखिए डी स्लाइड वाल्व मैंने आप लोगों को बताया पहले में कि एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द सिलेंडर एट प्रॉपर मूवमेंट। प्रॉपर मूवमेंट पे क्या करेगा, स्टीम इंजन का जो है एग्जॉस्ट होगा वो ए नंबर हो जाएगा। क्रॉस हेड, क्रॉस हेड का फंक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, क्रॉस हेड का फंक्शन हो जाएगा हम लोग का प्रोवाइड रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू द स्लाइड वाल्व, ये बी नंबर हो जाएगा हम लोग का, है ना। कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड का क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, गाइड मोशन ऑफ द पिस्टन रॉड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बेंडिंग, ये सी नंबर हो जाएगा। और इसेंट्रिक का जैसे मैंने बताया था, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को ऐसे या रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, सॉरी रेसिप्रोकेटिंग मोशन किस में कन्वर्ट करेगा, रोटरी मोशन में। वो किसका काम है हम लोग का, वो हम लोग का इसेंट्रिक का काम है। तो ये हम लोग का ए डी बी सी हम लोग का इस तरह से हम लोग का फंक्शन है, डी स्लाइड वाल्व, क्रॉस हेड, कनेक्टिंग रॉड और इसेंट्रिक का, ठीक। ये जो मैचिंग बोला है ना, वो जरूर क्या कीजिए, इससे क्या होगा, जो भी आप लोगों ने पिछला में 3-4 देखा वो आप लोग का एक बार में जो है समराइज हो जाएगा। नेक्स्ट 142 यहाँ बोला है, अच्छा ये 142 क्वेश्चन रह गया था, चलिए देखते हैं यहाँ पे। द रेशियो ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल ड्राउट एक्सप्रेस्ड इन मीटर हेड और जूल पर केजी ऑफ फ्लू गैसेस टू द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ एक्स्ट्रा हेड हीट कैरिड अवे पर केजी ऑफ फ्लू गैसेस ड्यू टू नेचुरल ड्राउट इज नोन एज। तो ये होता है हम लोग का इफिशियंसी ऑफ चिमनी है ये एक्चुअली, ये क्या है, इफिशियंसी ऑफ चिमनी। क्या बोल रहा, रेशियो, किसका रेशियो है, तो आर्टिफिशियल ड्राउट और नेचुरल ड्राउट का। सिंपली ये जानिए कि आर्टिफिशियल ड्राउट और नेचुरल ड्राउट का रेशियो पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा उधर हम लोग का इफिशियंसी ऑफ द चिमनी यहाँ से निकलेगा। 169 इन स्टीम इंजन सुपर हीटेड स्टीम फ्रॉम द बॉयलर इज फेड इनटू द स्टीम चेस्ट एट अ प्रेशर ऑफ, तो 20 ATM पर, 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो है हम लोग का वो फीड करते हैं हम लोग प्रेशर को, ठीक, सुपर हीटेड स्टीम को। नेक्स्ट आज का 170 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 171 का फिर मैं अगले वीडियो बताऊंगा, है ना। आज तो थोड़ा टाइम खत्म हो जाएगा। द थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम ऑफ ए सिंपल स्टीम इंजन इज बेस्ड अपॉन द एजम्पशन दैट, दो तरीके से यहाँ पे इंडिकेटर डायग्राम बना गया, थ्योरेटिकल और एक्चुअल। थ्योरेटिकल जो है, जो कि हम लोग क्या है वो एक्चुअली संभव नहीं है, उसमें जो फ्रिक्शन लॉस या फिर कुछ अलग अलग के लॉसेज होते हैं उसको छाट करके हम लोग क्या, या तो उसको लाइन डायग्राम भी बोल सकते हैं एक्चुअल डायग्राम को, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। द थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम ऑफ ए सिंपल स्टीम इंजन बेस्ड ऑन द एजम्पशन, तो एजम्पशन तो हम लोग जान ही रहे, ऑल ऑफ द अबव होने वाला, एक बार पढ़ के निकलते हैं। देयर इज नो प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू कंडेंसेशन, कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा कंडेंसेशन कारण, चूंकि यहाँ पर थ्योरेटिकल है तो हम लोग सब मान करके चलेंगे। स्टीम इज एडमिटेड एट बॉयलर प्रेशर एंड एग्जॉस्टेड एट द कंडेंसर प्रेशर, स्टीम जो एडमिट होगा बॉयलर प्रेशर पर, एग्जॉस्ट होगा हम लोग का कंडेंसर प्रेशर पर। द एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ द स्टीम इज हाइपरबोलिक, और एक्सपेंशन और जो या एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन बोलिए दोनों चीज, वो हम लोग क्या होगा हाइपरबोलिक। तो यहाँ पर जो है डी नंबर हम लोग का करेक्ट उत्तर होगा, ठीक। आज के लिए हम लोग 170 तक ही रखते हैं, 171 नंबर से हम लोग अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो
तो आज जो हम लोग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, सभी जो भी हम लोग का उसमें जो कंपोनेंट था वो स्टीम इंजन में यूज होता है, उसका हम लोगों ने आज हम लोग का फंक्शन देखा, है ना। अगले वीडियो में जो 171 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो जनरली है हम लोग का इफिशियंसीज पे है ना, उसमें भी अलग अलग टर्म आएगा कि इसको हम लोग एक्चुअल इंडिकेटेड पावर, एक्चुअल पावर, ब्रेक पावर, या फिर मैकेनिकल इफिशियंसी, ब्रेक इफिशियंसी, क्लियरेंस रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो, यही सब जो है हम लोग का आने वाला है ना। और फिर हम लोग देखेंगे अलग तरह का स्टीम इंजन, जैसे टेंडम टाइप, रिसीवर टाइप, वुल्फ टाइप, ये सब चीज़ भी हम लोग उसमें आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं 170 क्वेश्चन तक। 170 से हम लोग अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए